नमस्कार दोस्तों। 2021 में इंडिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 130 करोड़ हो चुका है और चाइना की जो जनसंख्या है ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुका है। आपको मालूम होगा दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि चाइना की जो लैंड है, जमीन का जो क्षेत्रफल है, वो इंडिया के मुकाबले करीबन 2.9 ऑलमोस्ट आप 3 गुना ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम चाइना से अपनी पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो हम चाइना से पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। इमीडिएट हमारे देश के जो गवर्नमेंट हैं या जो नेता हैं, इन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई अच्छा खासा बिल पास करा के इसको पूरे इंडिया में इमीडिएट चालू करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऐसे चालू नहीं किया गया तो बहुत बड़ा भयानक परिस्थिति आने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि इंडिया के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है और उसमें जो फसल तैयार होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या उस हिसाब से बढ़ता रहा तो खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगा। ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा उतने कम फसल में पूरे इंडिया का जो लोग हैं सबको खिला पाना। तो ऐसे परिस्थिति में चीज़ों का दाम आसमान छू जाएगा। ऑलरेडी आप लोग महसूस कर रहे हैं, दालों का दाम जैसे बढ़ चुका है, चावल का दाम बढ़ चुका है, हर चीज़ का दाम ऑलरेडी हाई हो चुका है। इसका मेन वजह है पॉपुलेशन। हमें इमीडिएट पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से भी अधिक होने वाला है, यानी हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन होने वाला है 1.42 बिलियन, यानी 142 करोड़ समथिंग। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा चाइना और तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका पॉपुलेशन होने वाला है 1.21 बिलियन, यानी 121 करोड़। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे पास लैंड बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके हिसाब से हम अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन या अधिक जनसंख्या होने से कई प्रॉब्लम आते हैं, जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ते जाता है। हम सबको मालूम है इंडिया में बेरोजगारी लेवल आज किस हद तक पहुंच चुका है और हम सब जानते हैं कि सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा लोगों को जॉब दे पाना। जनसंख्या अधिक होने के कारण चीज़ों का दाम दिन ब दिन बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है और उसमें जो फसल तैयार होते हैं वो भी लिमिटेड है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण खाने पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में चीज़ों का दाम दिन ब दिन बढ़ते जाता है, लेकिन कभी नीचे नहीं आता। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे जो क्लाइमेट है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पेड़ों को काट दिया जाता है और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर बनाया जाता है। ऐसे परिस्थिति में पेड़ों का भी संख्या कम होने लगती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमको नहीं मिल पाता है या पूरे देश को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों को एक साथ अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे पाना। जनसंख्या अधिक होने के कारण गवर्नमेंट ट्रीटमेंट हो या गवर्नमेंट जो मेडिकल सर्विस है वो भी अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों के लिए अच्छा मेडिकल सर्विस दे पाना। तो घुमा फिरा के हम देख रहे हैं जितने जो भी सारी समस्याएं हैं उसका जो रूट है या जड़ है वो है जनसंख्या अधिक होने। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया का हालत इतना ख़राब है, अगर आप बस में चलते हैं या ट्रेन में चलते हैं तो आपको समझ आ जाता होगा कि किस लेवल का रश होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल की जब बात आती है तो हम सबके ख्याल में आता है चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी पूरा फ्लॉप है और फेलियर है। इसका वजह ये है 1980 में चाइना ने सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। इसके बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर लड़का पैदा करने का होड़ मच गया। लोग ज़्यादातर लड़का पैदा करने में जुट गए और इस चक्कर में क्या हुआ, लड़कियों की संख्या एकदम घटती गई। एक समय ऐसे हुआ चाइना में 120 लड़के हैं तो सिर्फ 100 लड़की हैं। तो ये जो जेंडर बैलेंस है ना, ये पूरा बिगड़ गया। और इस चक्कर में अभी के टाइम में चाइना में 3 करोड़ ऐसे अनमैरिड लोग हैं जिनको शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही है। आप सोच सकते हैं।
उसके बाद चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया 2016 में, लेकिन इससे भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। हम इसको छोड़ के अब ऑल्टरनेटिव देखते हैं, दूसरे हमारे पास क्या रास्ते हैं। जान लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है फर्टिलिटी रेट को सही जगह पे लाना। फर्टिलिटी रेट क्या है? कोई भी एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में जितने बच्चा पैदा करती है, इसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो फर्टिलिटी रेट की अगर सही मात्रा कहा जाए तो 2 या 2.2 सही है। मतलब एक महिला अपनी जिंदगी भर में 2 बच्चे का जन्म दे रही है, या 2.2 इसलिए पकड़ा जा रहा है कि कई लोग जन्म देते समय कुछ बच्चे की मौत हो जाती है, तो इसलिए 2.2 भी सही है। और इसको रिप्लेसमेंट भी रेट कहते हैं। इसका वजह ये है कि जैसे मदर और फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो मदर और फादर का जैसे ही डेथ हुआ तो 2 बच्चे उसके रिप्लेसमेंट में आ गए। मतलब जितना पॉपुलेशन अभी है, 2 बच्चे अगर पैदा किया जाए तो वो पॉपुलेशन उतने में ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, जो अभी चाइना का हाल हुआ है। क्योंकि अगर आपके देश में पॉपुलेशन एकदम कम हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? तो ये भी एक समस्या है। तो 2.2 या 2 ये फर्टिलिटी रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। हमारे इंडिया में अभी खास करके कुछ स्टेट में ही फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2 से बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे स्टेट में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, गुजरात है, ये सब जगह पे फर्टिलिटी रेट 2.2 या 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एडुकेशन की मात्रा अच्छा है। तो फर्टिलिटी रेट सही करने के लिए एडुकेशन की भी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वुमेन एडुकेटेड होगी, महिलाएं शिक्षित होंगी, उतना फर्टिलिटी रेट सही आएगा। तो इसके लिए हमारे देश की जो सरकार है, उनको एडुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, लोगों को और जागरूक बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।